वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च से 11 मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चिंगारी जीत की इस वीडियो को डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना है और मैक्सिमम लोग अब चिंगारी बन चुके हैं कि पिछले 2-3 महीने से लगातार आप करंट अफेयर्स से हमसे जुड़े हुए हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को जिन्होंने भी देखा है, अब वो लोग चिंगारी बन चुके हैं। जिन लोगों ने अब तक इस करंट अफेयर्स को देखते हुए अपने आप को महसूस किया कि वो चिंगारी बन रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करें, मैं भी चिंगारी। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं हमारे कल के चिंगारी प्रश्न से। चिंगारी प्रश्न जो हमने पूछा था उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि थी, क्योंकि सवाल में जो ऑप्शन है वो उस हिसाब से नहीं थे जिस हिसाब से सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, ऐसा सवाल पूछा गया था, जबकि ये नहीं नहीं होना चाहिए। किस राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा जो है निम्न में से स्पर्श करती है। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो गलत था जो हमने पूछा। आप इसको नहीं हटा करके आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सबको पता है मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो इन राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो इन 5 राज्यों में से एक अकेला गुजरात ही है जो इसके ऑप्शन में दिया गया है। बाकी के 3 ऐसे हैं जो इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। 2021 में विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है गया है। तो ये मनाया गया है 11 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, यानी जो दूसरा थर्सडे है, ठीक है, मार्च महीने का जो दूसरा थर्सडे होगा उस दिन मनाया जाता है ये वर्ल्ड किडनी डे। 2021 के लिए इसकी थीम थी लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। इसका उद्देश्य है दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामलों को रोकना। विश्व किडनी दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा 66 देशों में की गई थी। अगला सवाल है, 10 मार्च 2021 को औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआईएसएफ के बारे में तो आप सबको पता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इसको 10 मार्च को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ के जवान और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। इसकी स्थापना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च 1969 में की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है यानी सीआईएसएफ जो है ये किसके अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल यानी एस के जायसवाल, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी का फरवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल जो है वो किसको चुना गया है। आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईसीसी ने बीते जो है वो कुछ महीनों पहले ही ये डिसाइड किया था कि वर्ष 2021 से जो है वो जनवरी महीने से हर महीने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी होंगे। तो भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन को आईसीसी ने फरवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को फरवरी महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में कुल 176 रन बनाने और 24 विकेट लेने के लिए अश्विन को पुरुष वर्ग में फरवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ऋषभ पंत के बारे में यहाँ याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन में एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत को आईसीसी के जनवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था और आईसीसी ने इसकी शुरुआत हाल ही में की है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो आंसर हो जाएगा इसका तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है, जब मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है उसके बाद इनको बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में शपथ दिलाई है। यहाँ पर याद रखिएगा तीरथ सिंह रावत जो है वो पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा के सांसद भी थे।
हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दी है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही है, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दो अलग-अलग जो है इसकी राजधानी है। सीएम यहाँ के तीरथ सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर आपको याद रखना है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि भारत का दूसरा और पहला जो है वो नीलगिरी है, भारत का दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, राजाजी टाइगर रिजर्व। पर्वत यहाँ पर नंदा देवी पर्वत है, यूके की सबसे ऊंची पर्वत है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने बनाया है। ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। याद रखिएगा, इस सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू रखा गया है। जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी आप सबको पता है टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में अभी पूछा गया था। कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं? कंप्यूटर के पिता व जनक कहलाते हैं चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी फीएफ यानी एफआईएएफ के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी कौन होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव यानी एफआईएफ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए एफआईएफ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा को पहला स्थान मिला है। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की पहचान की है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित राज्यों की सूची में ओडिशा सबसे नंबर 1 स्थान पर रहा है, जहां पर 23 प्रदूषित स्थल हैं। इसके बाद 21 प्रदूषित स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा और 11 प्रदूषित स्थलों के साथ दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानव निर्मित विषैले खतरनाक पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं जिनसे मानव के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता हो। तो ऐसे जो जगह हैं उनको हम लोग प्रदूषित स्थल की श्रेणी में रखेंगे, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार को। ओलंपिक पदक विजेता है, ये पहलवान है सुशील कुमार, भारतीय स्कूल गेम्स महासंघ के दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। विजय संतान को महासचिव और सुरेंद्र सिंह भाटी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार के द्वारा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने जो है वो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत करेंगे और ये 1 से 2 महीने में शुरू हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है कि 1 से 2 महीने में इसको शुरू किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना धसान नदी पर बनाई गई है। उद्देश्य इसका, अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जबकि 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस और नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना का नाम याद रखिएगा, अभ्युदय योजना, यूपी सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 ए ट्रीट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ ने जारी किया है। यूनिसेफ की कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव से अगले दशक यानी 2020 से 30 में अतिरिक्त 10 मिलियन बाल विवाह हो सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि पिछले एक दशक में यानी 2010 से 20 में
बच्चों के रूप में विवाहित युवा महिलाओं के अनुपात में विश्व स्तर पर 15% की गिरावट आई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और यूनिसेफ के बारे में आप सबको पता है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि अमेरिका में है, और इसके जो हेड हैं वर्तमान में हेनरिटा एच फोर हैं। अगला सवाल है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है दस्तलिक 2। उत्तराखंड के चौबटिया में इसको शुरू किया गया है। यह दस्तलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण साल 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था, और यह अभ्यास पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान चलाने पर केंद्रित होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने राजस्थान के जोधपुर में एक संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जो है डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो कि 2021 का रैंक जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान 121वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत 56.5 अंकों के साथ 121वें स्थान पर रहा। एशिया प्रशांत देशों के बीच भारत 26वें स्थान पर है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश आपको याद रखने हैं। सिंगापुर नंबर 1 पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। पहली बार हांगकांग को इस रैंकिंग से बाहर रखा गया है। हेरिटेज फाउंडेशन के अनुसार हांगकांग की आर्थिक नीतियां अब चीन के सीधे नियंत्रण में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इस सूचकांक को अमेरिका के एक थिंक टैंक जो हेरिटेज फाउंडेशन है वो जारी किया है। इसमें 1995 में इसको शुरू किया गया था। यह 184 देशों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने का एक माध्यम है। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय केंद्र शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बजट में नई योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत काम करने की इच्छुक बेरोजगार महिलाओं को जो कौशल विकास के लिए 500 आंगनवाड़ी हब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों के नेता का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन इसमें जो सी है, ऑस्ट्रिया, ये क्वाड का सदस्य नहीं है। भारत, जापान और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है वो क्वाड देश का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड देशों के नेता का शिखर सम्मेलन 12 मार्च को एक आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा, यानी वर्चुअल मोड में स्टार्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के इस मंच के सदस्य हैं। ये 4 नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट खबर में है, उनका नाम क्या है? भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट, इनका नाम है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख का नोट जारी करने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 10 लाख का नोट जारी किया है, ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिकी देश है ये वेनेजुएला। इसने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का एक नया नोट जारी किया है। इसी के साथ वेनेजुएला ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतनी बड़ी करेंसी नोट नहीं छापी है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर है और भारतीय करेंसी में 36 रुपये के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर सोबरानो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टरक्स शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने शुरू किया है। फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों की रक्षा करने के लिए क्षमता वाला मूल्यांकन करने के लिए अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है? मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये जो मैत्री सेतु है किस नदी पर? फेनी नदी, आपको याद रखना है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के में भारतीय सीमा के बीच बहती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला सवाल है, मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। रोहित शर्मा स्पेनिश फुटबॉल लीग यानी ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले गैर फुटबॉलर भी हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किसने महिला उद्यमी की सहायता के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विमेन विल वेब जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा गूगल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गूगल ने ग्रामीण भारत के 1 मिलियन महिला उद्यमियों की सहायता के लिए वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण महिलाओं को ट्यूटोरियल और मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा। इसे गूगल इंटरनेट साथी कार्यक्रम में के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। इंटरनेट साथी कार्यक्रम गूगल के द्वारा 2015 में गांव में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। अल्फाबेट आईएनसी गूगल की मूल कंपनी है। अल्फाबेट आईएनसी इस तरह से आप याद रखिएगा, अल्फाबेट आईएनसी ये गूगल की मूल कंपनी है। वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन है? आईओसी के अध्यक्ष बने गए हैं थॉमस बॉक, ऑप्शन नंबर ए। थॉमस बॉक को 4 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से आईओसी का अध्यक्ष चुना गया है। आईओसी का मुख्यालय लॉजेने है जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है नौरीन हसन को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में निदेशक मंडल ने भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 15 मार्च से लागू होगी। फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बारे में जानिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन सी विलियम्स न्यूयॉर्क फेड यानी न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष और सीईओ हैं। इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में स्विस ओपन सुपर 300 के फाइनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिना मारिन ने जीता है। 2021 में स्विस ओपन सुपर 300 के फाइनल में महिला एकल का खिताब स्पेन की कैरोलिना मारिन ने जीता है। उन्होंने फाइनल में भारतीय शटलर पीवी सिंधु को हराया है। सिंधु की यह मारिन के खिलाफ लगातार तीसरी हार है। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं और इन्होंने 2021 स्विस ओपन में कुनलवुत विटिदसर्न थाईलैंड को हराकर एकल खिताब जीता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में मारिन ने थाईलैंड में आयोजित दोनों सुपर 1000 स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया था। कैरोलिना मारिन विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर वर्तमान में काबिज हैं और पीवी सिंधु विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान आता है। यह आकलन एनसीएईआर के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों और शिकायतों हेतु कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 139। 139 एक ऐसा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है रेलवे के द्वारा, जिसमें भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह एक नंबर सिंगल नंबर जारी किया है 139। इस नंबर का उपयोग करके यात्रा के दौरान सभी पूछताछ शिकायत दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे ये अंशुमान सिंह, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अंशुमान सिंह 1990 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल थे। इन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। राज्यपाल का पद संबंधित सभी मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत वर्णित है। राज्यपाल जो है वो राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम पहल की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है एचडीएफसी का, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला सवाल है, किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। अगला सवाल है, किसे एशिया पैसिफिक रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंदा राजुलू चिंतला। गोविंदा राजुलू चिंतला वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अध्यक्ष भी हैं। वह डीपी के गुनासेकरा के से पदभार ग्रहण करेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हुआ है। उन्हें वर्ष 2009 में किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद पुरस्कार से। ईशर सिंह देओल को फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार 2002 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत विजय। ठीक है, अनंत विजय ने इस पुस्तक को लिखा है। किस मंत्रालय के द्वारा द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड पुस्तक लॉन्च किया गया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, 5 बैटल ग्राउंड्स। इसके जो लेखक हैं इनका नाम है राजीव मल्होत्रा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, करुणानिधि लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एस पनीर सेल्वन। अब बारी है करंट अफेयर्स रिवीजन की। यहाँ पर कुछ पुस्तक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा जनवरी फरवरी महीने में। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड द मेमोर, संगीत कौल चौधरी की पुस्तक प्लेटफॉर्म स्किल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तुलसी वत्सल की एक पुस्तक है कैरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935, विनीत वाजपेयी की पुस्तक का नाम याद रखिएगा 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, हंटर बाइडेन की पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स, आरपी गुप्ता की पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिगेसी, हामिद अंसारी की पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक माई ईयर विथ राजीव ट्रिम्प एंड ट्रेजडी, इरविन एलन सेली की पुस्तक अशोका असूत्र और सबरना राय की पुस्तक फ्रैक्चर्ड मोजैक, कबीर बेदी की आत्मकथा स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। तो ये सभी पुस्तक थी जो हमें रिवीजन करना था यहाँ पर, और ये हमने रिवीजन की। इसके बाद है एक्स्ट्रा खुराक। अब बारी एक्स्ट्रा खुराक की है। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? एक एक करके सबका आंसर देखेंगे। सबसे पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। उसका दूसरा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, तो इसको जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। और चौथा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो इसको नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन पराध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है?
4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन पराध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है? जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।